नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसीएस विद डॉक्टर आशुतोष पर। दोस्तों देखिए, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था आपके लिए, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं आज आपके लिए बनाया हूं। और इस वीडियो का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि बाय द वे किसी टॉपिक को कैसे कवर करना है और कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके। और शॉर्ट नोट्स में ही आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे जो है आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपका नोट्स इतना क्रिप्स होना चाहिए या इस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए कि बाय द वे अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा और आप अपना नोट्स ही रिवीजन करके जा रहे हैं और कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर आप अपनी नोट्स के लिखी हुई बातों को ही लिख दें तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो यही उद्देश्य है इस वीडियो का, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैंने अपने नोट्स मेकिंग को कैसे किया है। शायद देख के मेरे कुछ प्रतियोगी साथियों को इससे कुछ मदद मिल जाए, या कुछ नए स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हम नोट्स बनाएं कैसे या कैसे राइटिंग करें। कुल मिला जुला के पर्पज़ ये है कि जब आप मेंस में राइटिंग करते हो तो वहाँ आपके सामने बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो शायद इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने नोट्स की तरफ, और मैं आपको साथ में डिफ़ाइन भी करता चलता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करिए एक मैंने ये टॉपिक ले रखा है अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कुछ फिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं जनरली, क्योंकि देखिए यहाँ जीएस में आपसे ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो इसे हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि पूछा कहाँ जा रहा है। अब देखिए ये लगभग एक पेज ये है, दूसरा पेज आपको ये दिख रहा होगा, और तीसरा पेज ये, और ये लगभग आधा पेज। अब इस 3.5 पेज में लगभग मैंने पूरे अमेरिका को कवर कर रखा है। अब ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए इतना पतला पतला छोटा छोटा आप नोट्स बनाएंगे तो मतलब मुश्किल से 30-40 पेज में आपका लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जब आप इस ट्रिक को अपनाएंगे या ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही शायद आप ये कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कैसे इसको करना है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, पृष्ठभूमि लिख रखी है, कारण परिणाम स्वरूप अमेरिकी संविधान, यानी कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि वो ज़रूरी हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको पहले ही नोट कर लीजिए। अब देखिए कारण में क्या है, मैंने एक यहाँ सर्कल बनाया है और मैंने बहुत सारे एरो बना के यहाँ देखिए आपको मैं 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं कारण के। अब या तो आप इससे ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप ये सर्कल ही बनाइए, आप एरो बना सकते हैं, आप पॉइंट बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, कुछ भी करके बना सकते हैं। बस यहाँ ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, स्वतंत्रता की भावना से युक्त है। अब मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अमेरिकी लोगों में वो भाव भरा पड़ा था स्वतंत्रता को लेके। फिर देखिए दूसरा है सप्तवर्षीय युद्ध कैसे इम्पैक्ट करता है, एक तरह से फाइनेंशियल और वॉर वाला रीजन आप दिखा सकते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वाला। फिर दोषपूर्ण शासन व्यवस्था जो इंग्लैंड वाले चला रहे थे, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, जहाँ इंग्लैंड की देखिए नीतियाँ रहती हैं जिसमें आप छोटे छोटे सब पॉइंट्स डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है नौ परिवहन, औद्योगिक, कानूनी, व्यापारिक कानून। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको जैसे समझ में आ रहा है, जो आपको लगता है कि याद करने में आसान हो, जिन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं और उनको जब आपको एलोबरेट करना हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने अपने तरीके अपनाए, आपके तरीके अपने डिफरेंट हो सकते हैं, बस एक जनरल आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखिए एक प्रमुख कारण रहता है संवैधानिक मुद्दा। यहाँ देखिए मुझे छोटा सा कोट याद आ गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप ऐसा एग्जाम्स में लिखते हैं तो ऐसे आंसर आपका इनरीच होता है। फिर देखिए यहाँ पे बौद्धिकों की भूमिका, टॉमस पेन, जेम्स ओटिस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सारे जो लोग थे इनका रोल, या हो सकता है केवल इन्हीं के रोल पे आपसे पूछ दिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में जो 8 नंबर का आता है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप, अगर आपको बाय द वे आप अलग से इनको नहीं लिख रहे हैं, इतना भी याद है, तो आप 8 नंबर वाले प्रश्न में इनको डाल के आप इनकी भूमिका को बता सकते हो यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद जैसे यहाँ परिणाम है, अब परिणाम किन देशों पे क्या रहा, अमेरिका पे रहा, इंग्लैंड पे रहा, फ्रांस पे और इंडिया पे, या हो सकता है अकेले आपसे भारत के बारे में पूछ दिया जाए कि भारत पे अमेरिकी क्रांति के परिणामों को बताइए। तो ऐसे देखिए मैंने 3-3 4-4 पॉइंट्स में सब में लिख रखे हैं, ताकि अगर किसी पे कुछ पूछा जाए और मेरे पास कुछ ना हो तो उस कंडीशन में क्या है कि मैं अपना क्राइसिस मैनेजमेंट कर पाऊँ। अब देखिए क्या है, अमेरिका को लेकिन मैंने लिखा है गणतंत्रात्मक शासन आता है, लिखित संविधान आएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आएगा, मुक्त व्यापार की अवधारणा का विकास होगा, ये सारा अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। फिर यहाँ इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो नए उपनिवेशों की खोज होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद अश्वेत के प्रति कठोर नीति ये लोग अपनाएंगे। फिर मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन इंग्लैंड में बढ़ेगा, संसद की शक्ति में देखिए एरो मैंने बनाया वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में देखिए इंग्लैंड के विरुद्ध इनका फिर से वॉर होगा, फिर वित्तीय बोझ बढ़ेगा फ्रांस के ऊपर। अमेरिकी क्रांति के प्रगतिशील विचारधारा का निर्माण, यानी ये फ्रांस में भी फैलेगी और आप देखेंगे कि आगे चल के फ्रांस की भी क्रांति होगी।
अब यहाँ भारत के बारे में आप देखिए, आरंभ से ब्रिटिश सरकार ने कठोर नीति अपनाई, फिर पीट्स का इंडिया एक सहायक संधि, फूट डालो और राज करो, ये सारी पॉलिसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी। तो देखिए यहाँ बस मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, एक तरह से रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, मुझे क्या है इसको यूटिलाइज कर लेना है अपने इस नोट से। अब यहाँ दूसरे पेज पे हम आते हैं, देखिए अमेरिकी संविधान का स्वरूप क्या रहा, मध्यवर्गीय स्वरूप है, प्रगतिशील स्वरूप है, उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप, क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम के कारण संग्राम के रूप, वर्गीय स्वरूप, महिला संगठन, स्वतंत्रता के रूप। अब देखिए मैंने क्या किया कि सिर्फ पॉइंट्स में इनको लिख डाला। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई आता है तो हमें घबराना नहीं, हमें उस टॉपिक को लेके एक्सपेंड कर लेना है, हम चाहेंगे तो अपने नोट से एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ और कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इनके नीचे आप फिल कर सकते हैं, जो देखिए मैंने लिखा नहीं, मुझे जनरली याद है तो मैं नहीं लिखता हूँ, तो वो हो गया। फिर यहाँ देखिए अमेरिकी संविधान का निर्माण, उससे रिलेटेड क्या है, क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इसको मैंने एक बॉक्स बना के 7-8 विशेषताएं लिख ली हैं। लिखित संविधान रहा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आता है, सबसे पहली बार मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात की जाती है। उसके बाद संयुक्त राज्य का प्रयोग होता है, यानी जो स्टेट ज्वाइंट होते हैं। फिर दोहरी नागरिकता, द्विसदनी कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, मैंने कि 4 पॉइंट्स में इसके लिमिटेशंस भी लिख लिए हैं, क्योंकि कई बार आपसे देखिए क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए स्त्री मताधिकार का अभाव रहता है, दास प्रथा जारी ही रहती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में की जटिल प्रक्रिया, पूंजीवादी आर्थिक सिद्धांत, ये सारी बातें इसकी नकारात्मक हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए ये आप छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं उसी में। अब देखिए यहाँ मैंने अमेरिकी युद्ध डील किया है, और उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, ये देखिए 3-4 पॉइंट तो लिटरली आपको लेके चलने पड़ेंगे। अब देखिए पृष्ठभूमि में एक छोटा सा क्या किया मैंने कि वो लिख दिया, इंट्रो लिख दिया। कारण देखिए अब इस तरह से कारण आप कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक विषमता, उसके नीचे सब पॉइंट्स में आप आ सकते हैं, उत्तरी राज्यों में क्या रहता है, दक्षिणी राज्यों में क्या रहता है, उनके कैरेक्टर्स को बता सकते हैं। देखिए यहाँ कि मतलब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, नॉर्दर्न स्टेट जो रहते हैं उनके कैरेक्टर को बताया है, यहाँ जो है सदर्न स्टेट के कैरेक्टर को मैंने गिना दिया। अगर आप चाहेंगे तो अब इनको भी फैला सकते हैं लिखने के क्रम में, और अगर आप पैराग्राफ राइटिंग भी करते होंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के छोटे छोटे पैराग्राफ बना सकते हैं। फिर देखिए दूसरे में उद्योगों को संरक्षण देने का जो प्रश्न रहता है, उसको लेके किस तरह से एरो दे के आप नीचे तक लिख सकते हैं। दक्षिणी राज्यों का क्या स्टैंड है, उत्तरी राज्यों का क्या स्टैंड है। फिर दास व्यवस्था वाला जो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहता है। उसके बाद नीचे क्या है, देखिए लिंकन की भूमिका, और जेफरसन क्या रहता है कि नहीं दक्षिणी राज्यों का लीडर रहता है, तो अब इनको भी लेके आ सकता है। अगर लिंकन का यहाँ कुछ कथन याद आ जाए तो वो करिए। अब देखिए इसके परिणामों को मैंने यहाँ लिख दिया है सीधे सीधे। सामाजिक राजनीतिक परिणाम क्या रहते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्या है, वो 3-4 पॉइंट्स। उसके बाद आर्थिक परिणाम क्या क्या है, मजबूत आर्थिक संरचना, एक राष्ट्रीय बैंकिंग एक्ट, सुधार सुविधा का विकास, संचार सुविधा का विकास, वेतनभोगी श्रमिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने इसको अपने पैटर्न में ढाल लिया। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है कि इसके 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। श्वेत अश्वेत संघर्ष बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, व्यवस्था आएगी, मिलावट और जमाखोरी आएगी। तो कुल मिला जुला के देखिए 3 से 3.5 पेज में मैंने क्या किया है कि पूरे लिया। अब यहाँ समझने वाली बस बात ये है आपके साथ कि देखिए नोट्स कैसे बनाना है वो मैंने दिखाने की कोशिश की, और अब देखा आपने मेरा नोट्स तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी को आप चाहे तो हूबहू लिख भी सकते हैं। कोई बड़ा मैटर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपने नोट्स बनाया है आपको वो तो दिमाग में रहेगा, और आप उसी को ले जाके हूबहू कॉपी कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है राइटिंग प्रैक्टिस का या आपको नोट्स बनाने का। अब देखिए ये आपको समझना होगा, या इतना आपको एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी कि कोई टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं, यानी कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया हिस्ट्री का, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का रहा, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अगर आप कहोगे तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी आपको अपने डिफरेंट नोट्स दिखा दूंगा। और ये देखिए पूरा नोट्स है मेरा, मैं आपको तो ये पूरा नोट्स है मेरा पेपर 1 का। ऐसे मैंने 4 नोट्स बना रखे हैं, है ना। तो आगे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें, ज्योग्राफी भी थोड़ी आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने बना रखा है इमेज के साथ साथ, बहुत कुछ है इसमें। देखिए यहाँ सागरीय जल के कार्यों के बारे में, इस तरह से छोटे छोटे मैप्स बना के, यानी आप देखिए कि एक तरह से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आप हूबहू ले जाकर लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप नोट्स इस तरह से बनाइए ताकि आपको ये लगे कि आप एग्जाम में ही उन सारी चीज़ों को लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आगे फिर जो मुझे लगता है कि नहीं है, जिन टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, मैं धीरे धीरे उस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा। अभी के लिए थैंक यू। अगर कोई सजेशन है, कुछ आपको लगता है कि नहीं और जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स में डाल के
पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो भी होंगी मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।